अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। जैसा कि अम्मार पहुंचेगा मुआफ़ी के लिए सदफ के घर, क्या उसे मुआफ़ी मिल पाएगी? और बिलाल अब्दुल्ला ले जाएगा सदफ को डिनर पर, तो क्या डिनर पर ले जाके बिलाल अब्दुल्ला सदफ को प्रपोज करेगा? सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वो इसलिए कि अब सैफ अम्मार के साथ फिर से मुलाकात करेगा और उसे दानिया की सारी हकीकत बताने वाला है। अम्मार तो सैफ पर ही शक कर रहा होता है कि तुमने कुछ दानिया से कहा है, तो सैफ कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सारी हकीकत बताता हूँ। लेकिन अब ये सारी हकीकत सुनकर अम्मार को बहुत पछतावा होने वाला है, और सैफ बताएगा अम्मार को कैसे दानिया तुमसे सिर्फ बदला लेने के लिए पाकिस्तान आई थी और उसकी कोई डाइवोर्स भी नहीं हुई है। वो कुछ अरसा के लिए अपने शौहर से टाइम लेकर पाकिस्तान आई थी और उसे ये बहाना लगाकर आई थी कि मैं बहुत ज़रूरी काम से पाकिस्तान जा रही हूँ। तो कुछ अरसे के लिए जब पाकिस्तान जाती हूँ, और जो उसने यहाँ पर आकर तुम्हें डाइवोर्स की स्टोरी सुनाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ बकवास थी। वो सिर्फ तुमसे सदफ से बदला लेना चाहती थी। जब तुमने दानिया को बताया कि तुम सदफ से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, तो दानिया ने मुझे बताया कि वो अब बदला लेना चाहती थी, और उसी दिन उसने ठान ली थी कि वो तुम दोनों को एक होने नहीं देगी। उसे ऐसा लगता था कि तुम सदफ के साथ मिलकर दानिया को धोखा दे रहे हो। बस जब ही उसने अपने दिल में ये बात ठान ली और अपने दिल में ये बात बिठा ली कि वो तुम दोनों से ऐसा बदला लेगी कि सारी जिंदगी तुम लोग याद रखोगे, और दानिया ने ऐसा ही किया। उसने तुमसे बदला लिया, उसने तुम्हें वर्गलाया और अपनी तरफ मुतवज्जा किया, लेकिन वो यही चाहती थी कि तुम सदफ को उसके सामने तलाक दो और उसके मुंह पर एक थप्पड़ भी रसीद करो, जो कि तुम दोनों ने कहीं ना कहीं दानिया के मुंह पर मारा था। और तुमसे शादी का प्लान बनाकर उसका अपना प्लान पूरा हो चुका था, और वो यही चाहती थी कि तुम सदफ को डाइवोर्स दे दो। इसलिए अब वो जा चुकी है। सैफ कहेगा कि अभी भी वक्त है तुम्हारे पास अम्मार कि तुम सुधर सकते हो, लेकिन अम्मार कहेगा कि मैं तो उसको डाइवोर्स दे चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? और वो बच्चों की तरह रोता हुआ वहां से चला जाएगा। और फिर आइंदा आने वाले साथ में ऐसा ही होगा कि वो पहुंचेगा जब सदफ के घर, जहाँ पर जावियार दरवाजा खोलेगा तो वो देखकर हैरान हो जाएगा कि अम्मार इतनी बुरी हालत में क्यों है, क्योंकि जावियार को तो ये पता ही नहीं कि ये जो डाइवोर्स का नोटिस भेज चुका है, इसके बारे में जावियार को कोई इल्म नहीं है। अब ये हकीकत जावियार के सामने भी आ जाएगी, और वो बहुत परेशान होगा कि मेरी बहन के साथ ये क्या माजरा हो गया है। अब यहाँ पर अम्मार फरजाना से बात करेगा और उनसे कहेगा कि मेरी आंखों में उसके लिए नफरत है, और वो अब मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि मैंने उसको नफरत करने के लिए मजबूर किया है। तो उसकी माँ कहती है कि तुमने उसको मोहब्बत के साथ साथ तोड़ कर भी रख दिया है। तुमने शादी को तो नहीं निभाया, लेकिन तुमने दानिया के पीछे अम्मार अपना घर बर्बाद कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि वो जिद्दी लड़की तुम्हें माफ कर सकेगी भी या नहीं। अब अम्मार कहेगा कि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसे एक मौका देना चाहता हूँ। मुझे समझ आ चुकी है कि दानिया मुझसे बदला लेना चाहती थी, ये सब कुछ दानिया ने बदला लेने के लिए किया, लेकिन अफसोस इसके बाद मुझे बहुत देर में यह हकीकत पता चली, और जब यह हकीकत मुझे पता चली तब तक मैं अपना घर बर्बाद कर चुका था। अब दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर पर पहुंच जाएगी, और वहां पर बिलाल अब्दुल्ला से बात करती है और कहती है कि मैं अब आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन अब बिलाल अब्दुल्ला उससे कहेगा कि सदफ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, माना कि मैंने आपसे मोहब्बत की है और मैं मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपसे बहुत और बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अब इस चीज़ का फ़र्क ये है कि मुझे मोहब्बत में अब आपकी ज़रूरत है कि नहीं, मुझे इस वक्त आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब सदफ कहेगी कि आपने मोहब्बत को खरीदना चाहा, लेकिन मैं बिकी नहीं, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैं बहुत सस्ते दामों अम्मार के सामने बिक चुकी थी। अब सदफ यहाँ पर कहेगी कि मेरी कोई वैल्यू नहीं रही आपकी नज़र में। तो अब बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि नहीं सदफ, आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आप मिर्जा साहब की बेटी हैं और आप बहुत कीमती हैं सदफ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपके दामन पर जो तलाक का एक दाग लग जाएगा, दुनिया आपको बातें करे। इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, इसलिए आपने ये फैसला किया है, लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचें, आप अम्मार से आज भी बेतहाशा मोहब्बत करती हैं। मैंने आपकी आंखों में अम्मार के लिए अभी बहुत मोहब्बत देखी है। आप सिर्फ इसे थोड़ा सा बर्दाश्त करके इग्नोर करें तो आप अपनी जिंदगी में दोबारा से सेटल हो सकती हैं। अब वहां पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि चलो ऐसा करते हैं कि
इस पल को हम एंजॉय करते हैं और एक अच्छे दोस्तों की तरह डिनर करते हैं और मैं फिर आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। और ऐसा ही होगा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के साथ डिनर करता है और बहुत इज्जत और एहतराम के साथ उसके घर पर भी छोड़ आता है। जब सदफ घर जाती है तो देखती है कि वहाँ रोने की आवाजें आ रही हैं। जाहिर है वो अम्मार की आवाज को बहुत अच्छे से जानती है और फौरन पहचान गई कि अम्मार है जो रो रहा है और उसी के रोने की आवाजें हैं। इसलिए जब ये आवाज पहचान चुकी तो वो अंदर जाती है और अम्मार जो कि गिड़गिड़ा रहा होता है कि मुझे सदफ से माफी चाहिए और मुझे सदफ माफ कर दे, बस मैं अब उससे एक चांस चाहता हूँ, काश कि वो मुझे माफ कर दे और हमारी जिंदगी दोबारा से अच्छी हो जाए। अब सदफ उससे जाकर कहती है कि तुम चाहते क्या हो और अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? क्या तुम्हें दानिया छोड़ के जा चुकी है? क्या तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि दानिया तुम्हारे साथ ड्रामा कर रही थी? तो अब अम्मार उससे कहेगा कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार माफ कर दो। दानिया ने सब कुछ बदला लेने के लिए किया है और मैं बहुत बहक गया था और मैं उसके जाल में फंस गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे जब मोहब्बत करती थी तो अपनी मोहब्बत का बदला लेने के लिए वो कनाडा से मुझे बर्बाद करने के लिए आएगी। अब तो वो जा चुकी है और उसने मेरा घर भी तोड़ दिया है और मुझसे तुम्हें तलाक भी करवाने की कोशिश की, जिसमें मैं तुम्हें एक नोटिस भेज चुका हूँ। तो वहां पर सदफ को बहुत ही गुस्सा आएगा और वो कहेगी कि मैं आज बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर करके आई हूँ अम्मार, और मैंने उससे कह दिया है कि तुमसे मोहब्बत करना और तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब अम्मार रोने लगेगा और उससे माफी मांगने लगेगा कि मुझे सिर्फ एक मौका दे दो और तुम मुझे ये बता दो कि तुमने वो तलाक के पेपर साइन तो नहीं किए ना? क्या तुम मुझसे वाकई में तलाक चाहती हो? क्या तुम मुझे एक मर्तबा भी माफ नहीं कर सकती? लेकिन अब मैं सदफ ये तमाम चीजें रियलाइज कर चुका हूँ कि दानिया ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और उसने इस चीज का बदला लिया है कि मैंने उसे ठुकरा कर तुमसे शादी की थी और मैं अब अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें और बिलाल अब्दुल्ला को लेकर शक किया और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती हो और मैंने ही तुम्हें खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और तुमसे माफी चाहता हूँ। अब सदफ अम्मार से कहेगी तो फिर ऐसा है कि तुम मुझे बिलाल अब्दुल्ला की तरह बन के दिखाओ। यहाँ पर अम्मार बहुत शर्मिंदा हो जाएगा। अब सदफ कहेगी बिलाल अब्दुल्ला आज भी मुझे बेतहाशा मोहब्बत करता है और मेरे अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचता अम्मार, लेकिन तुमने तो मोहब्बत के दावे किए थे। तुम्हारे लिए मैंने उस शख्स को छोड़ा था जिसने मुझसे बेतहाशा मोहब्बत की और तुम्हारे लिए मैंने उस शख्स को इतने बुरे बुरे जवाब दिए थे, इतने बुरी तरीके से इग्नोर किया था, लेकिन देखो उस शख्स की मोहब्बत पर आज भी जर्रा बराबर असर नहीं हुआ। वो आज भी मुझे उतनी ही इज्जत देता है, उतनी ही रिस्पेक्ट देता है और मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि मैं बहुत अनमोल हूँ। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे सामने दानिया ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा लेकिन तुम कुछ ना कर सके। तुम एक बुज़दिल इंसान हो। अगर कुछ करके दिखाना ही चाहते हो तो मुझे बिलाल अब्दुल्ला की तरह बनकर दिखाओ ताकि मुझे भी कुछ नजर आए। अब वहीं पर सदफ की माँ वहां पर पहुंच जाएंगी और सदफ से कहेंगी कि सदफ तुम्हारी तलाक नहीं हुई है। और यही वो ट्विस्ट था कि सदफ की और अम्मार की अभी तक तलाक नहीं हुई है, क्योंकि अम्मार ने सदफ को वो पहला नोटिस भेजा था। इदारे की तरफ से तो 3 नोटिस आते हैं और तीनों नोटिस के बाद जाके कहीं तलाक होती है। अभी ये तलाक फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी पहले नोटिस पर ही बात अटकी हुई है। अगर हम इस ड्रामे के बारे में सोचें कि यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की केमिस्ट्री हमें नजर आने वाली है, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी जो भी दिखाई जाएगी अब आइंदा आने वाली साथ में जितना भी रोमांस दिखाया जाएगा वो बिलाल अब्दुल्ला के ख्यालों तक ही महदूद रहेगा और उसकी मोहब्बत का रियलिटी से कोई लिंक नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला एक अच्छा इंसान है जो सदफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाला है और एक अच्छे दोस्त की तरह उसको मशवरा देने वाला है। और आखिरी एक साथ में आप ये भी देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला अकेला रह जाएगा और वो आउट ऑफ कंट्री चला जाएगा और सदफ और अम्मार हमेशा हमेशा यहाँ पर खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि इस ड्रामे में यही एक बात बताई गई है कि एक ऐसा इंसान जरूर जिंदगी में होता है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कि वो आपके लिए हर हद तक जा सकता है, लेकिन आपको अपनाता नहीं है। आप उससे दूर से मोहब्बत करते हैं और आपकी खुशी में वो खुश रहता है। वो इंसान सदफ की जिंदगी में बिलाल अब्दुल्ला है, जो कि सदफ के साथ शादी तो नहीं करेगा, लेकिन वो ये जानता है कि सदफ की खुशी अम्मार में है, इसलिए अब वो उन दोनों को मिलाने की भरपूर कोशिश करेगा। उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला के साथ क्या होगा, तो अब आइंदा आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अम्मार के साथ मिलाकर इस मुल्क से बाहर चला जाएगा
اور تمام تر اپنی جائیداد اور تمام تر ہوٹلز کی ملکیت صدف کو سونپ جائے گا اور وہ اپنی محبت میں اس حد تک جانے والا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔